तो क्वेश्चन है हमारे पास आज फंक्शन से, और क्वेश्चन है कि डिटरमिन द एफ ऑफ एक्स एज दैट एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉडुलस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और इसी के बेसिस पे, इतनी इंफॉर्मेशन पे हमें f को फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें हमें क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करना है, उसको समझना है। और चूंकि यहाँ पे मॉडल्स लगा हुआ है, तो जहाँ भी क्वेश्चन मॉडल्स लगा हो तो हमारा प्राइमरी स्टेप होना चाहिए कि उस जहाँ पे मॉडल्स जीरो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उस मॉडल्स को ब्रेक डाउन करें और उसको पार्ट में फिर एनालिसिस करें। तो यहाँ पे दो मॉडल्स हैं, यहाँ पे एक तो इनपुट पे लगा है, एक आउटपुट पे लगा हुआ है। तो इसको अगर हम जीरो करेंगे तो एक्स जीरो, और तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और एक्स लेस देन जीरो, दो केस। और इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो या एफ एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें ज़्यादा वर्केबल या कंफर्टेबल रीजन नहीं मिलेगा या वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा होगा और उसके बेसिस से फिर इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट जो अपना एनालिसिस है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इस मॉडल्स के जीरो के बेसिस पे। तो पहला केस लेते हैं यहाँ पे केस वन, और केस वन है हमारे पास व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सेकेंड केस होगा x लेस देन जीरो। तो यहाँ पे लेट x इजकल टू a। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको लेंगे तो ये केस हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस मॉडुलस एफ ऑफ a इजकल टू 3a+4। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर यहाँ पे अब इसको मॉड को ब्रेक डाउन करना होगा। तो ये कह सकते हो आप कि अब इसको दो केस ले सकते हैं यहाँ पे, कि सब केस लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सब केस वन हमारे पास हो गया, एफ ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए इजकल टू 3a+4। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एफ ऑफ ए इजकल टू 3/2a+2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जब x क्या है, नॉन निगेटिव है और x हमने a लिया, तो ये कह सकते हो आप कि ये fx का एक्सप्रेशन आ गया, fx इक्वल टू 3/2x+2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आगे इसमें कि हम सब केस टू में आते हैं, सब केस टू में आते हैं ये। तो यहाँ पे जब एफ ऑफ ए लेस देन जीरो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, और मॉडल्स में अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव तो नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ ए इजकल टू 3a+4। तो अब एफ ऑफ ए माइनस ऑफ ए क्या हो गया, दिस इज जीरो इजकल टू 3a+4। ठीक है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, और जीरो, तो इसका मतलब है कि नो सोल्यूशन। तो हमारे पास केस आ गया कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 3/2x+2। तो एक हमारे पास फंक्शन आ गया। अब सेकंड केस में आते हैं, इसमें केस सेकंड। तो केस सेकंड हमारे पास है जब x वैल्यू क्या हो जाए लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन एफ ऑफ, और यहाँ पे x इजकल टू a ले रहे हैं अगेन, तो ये हो जाएगा एफ मॉड ए है तो माइनस ए हो जाएगा प्लस मॉडुलस एफ ऑफ ए इजकल टू 3a+4। अब जो कि एफ ऑफ माइनस है तो ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम ये एक्सप्रेशन इससे निकाल सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस ए प्लस 2 प्लस मॉडुलस एफ ऑफ ए इजकल टू 3a+4। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 3a+4 है तो -3/2 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9a/2+2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि a क्या है, निगेटिव नंबर है, तो ये कुछ वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव होगा और कुछ के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एक मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसी ए के लिए डिफाइंड होगा ये
जब ए क्या हो, इस तरह का हो कि ये भी क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और इम्प्लाइज कि ए शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4/9। ठीक है यहाँ तक। तो -4/9 हो गया हमारे पास कि अगर होगा तभी डिफाइंड होगा ये, और नीचे के के लिए निगेटिव के लिए डिफाइंड एफ नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा नॉन निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, तो नो सोल्यूशन। तो अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू -4/9 ये केस लग गया। तो अब ये क्या कर सकते हो आप कि मॉडुलस एफ ऑफ अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि व्हेन ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4/9, अपर बाउंड यहाँ पे पहले से लेस देन जीरो का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉडुलस एफ ऑफ ए इजकल टू 9a/2 + 2। ठीक है, तो अब यहाँ से एफ ए की जो पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा क्या हो सकता है, सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इजकल टू +/9a/2 + 2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अब चूंकि यहाँ पे एफ ए एक फंक्शन है, तो सेम टाइम पे किसी इनपुट पे दो आउटपुट नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको दो सेपरेट फंक्शन अलग अलग लेते हैं, एक बार एफ ए ये और एक बार एफ ए नेगेटिव। तो हमारा जो रिजल्टेंट फंक्शन, अब ये सभी ए के लिए हो गया, यानी कि ए जब -4/9 के इक्वल या 0 के बीच में है तो एफ ए को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास कह सकते हैं कि दो सेपरेट फंक्शन हमारे पास आ गए यहाँ पे। तो अब इन दोनों सेपरेट फंक्शन को सेपरेटली लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इजकल टू, एक एफ ले लेते हैं यहाँ पे, पहला फंक्शन हो जाएगा दिस इज 3/2a + 2, पहला हो जाएगा। यहाँ पे x लिख लेते हैं इसको, तो 3/2 एफ ऑफ एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 9a/2 9x/2 + 2 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4/9। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास f2 ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 3/2x + 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -9/2x + 2, और ये कब हो जाएगा व्हेन -4/9 से x बड़ा हो या इक्वल हो या लेस देन 0। तो ये दो सेपरेट फंक्शन हो गए हमारे पास जो कि यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।